डैड, मैं कल रात को ही तो 2 हफ्ते बाद आई हूँ इटली से, इतनी सारी अपकमिंग डील्स फाइनल करके। प्लीज मुझे कहीं मत बोलो जाने के लिए, मुझे रेस्ट करना है। तेयंग जाना जरूरी है। जा कहाँ रहे हैं बाय द वे? तुम जानती हो जिसके यहाँ हम जा रहे हैं। हाँ बट कौन है? जियोन्स। व्हाट? डैड, हाँ क्यों? आई मीन वो हमारे एनिमीज है, वहाँ क्यों जाना? रीजन तो बताओ। आज रात को तुम्हें वहीं पता चल जाएगा। बस ये समझ लो कि कुछ बड़ा फैसला होगा। कैसा फैसला? आप उनके साथ पार्टनरशिप करने का तो नहीं सोच रहे हो ना? डैड मैं पहले बोल रही हूँ, मैं उन जियोन्स के साथ कभी डील नहीं करूंगी। बेटा तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तो किसके साथ डील्स करनी है और किसके साथ नहीं करनी ये मैं डिसाइड करूंगा। हाँ, आपको सिर्फ मैं डील्स हैंडल करने के वक्त याद आती हूँ, वरना आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। सेल्फिश इंसान। ये बोलकर ते अपने रूम में चली जाती है। सेल्फिश। पता नहीं आज रात को जो होगा उसके बाद ये मुझे क्या क्या बोलेगी। आखिर जाना ही क्यों है उन जियोन्स के यहाँ? मुझे नहीं पसंद वो गंदा इंसान। उस जियोन जंकू को देखकर मेरा खून खोलता है। अगर मेरे हाथ में होता ना तो बाय गॉड सबसे पहले मैं उसी का खून करती। पता नहीं डैड क्या करेंगे वहाँ। क्या कोई डील या फिर कुछ और? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कभी कभी खुद को देखकर ही मैं पागल हो जाती हूँ। कसम से भगवान ने भी क्या चीज बनाई है। लुकिंग लाइक अ फायर स्टे बेबी। Call me the freak of the fall. I'm the new album, you're the same song. They say I'm sick and it won't take long till my sickness spreads worldwide. वेलकम मिस किम। मिस्टर किम, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ? ये क्या चल रहा है? एक दुश्मन अपने दुश्मन से हालचाल पूछ रहा है। हो क्या रहा है ये सब? तेयंग एक जगह जाकर बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है, क्योंकि उसे वहाँ बहुत बोर फील हो रहा था। तभी वहाँ ते के पास जंकुक आता है। क्या? मैंने अभी तक तुम्हें कुछ बोला भी नहीं है और तुम मुझे ऐसे देख रही हो जैसे अभी मार डालोगी। हाँ, अगर मेरे बस में होता ना तो अब तक तो तुम जिंदा भी नहीं बचते। एज ऑलवेज खुद को कहीं की क्वीन समझना। हूँ मैं, माफिया क्वीन हूँ मैं। भ्रम है ये तुम्हारा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम, वरना मैं सच में तुम्हारा खून कर दूंगी यहाँ। वेट करो, फिर तो तुम हर रोज मेरा चेहरा देखोगी। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। मतलब क्या है इसका? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है ये सब। फिर ते अपने डैड के पास जाती है। डैड, क्या आप बताएंगे हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, तुम बैठो यहाँ। शुगा, जंकुक कहाँ है? बुलाओ उसे। हाँ अंकल। वेट डैड, आप उसे यहाँ क्यों बुला रहे हो? क्योंकि उसके बिना ये चीज फाइनल नहीं हो सकती। क्या चीज? आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। तभी जंकुक वहाँ आता है। ते, मैंने ये फैसला लिया है कि हम जोन्स के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे। व्हाट? डैड क्या बोल रहे हो आप? मैंने बोला था ना मैं इन हरामियों के साथ वर्क नहीं करूंगी। लैंग्वेज ते लैंग्वेज। बट डैड देखो ते, दोनों कंपनीज इन माफिया बिजनेस में प्रॉफिट एंड प्रोग्रेस हो, इसके लिए हमने मिलकर सोचा है कि हम तुम्हारी और जंकू की शादी करवाएंगे 2 हफ्ते में। व्हाट द हेल? आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? आप मेरी शादी मेरे ही दुश्मन से करा रहे हो। ते, नो आर्गुमेंट्स। तुम्हें पता था ना कि शादी की बात होगी, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब जब डैड ने फैसला ले लिया तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक नंबर के घिनौने इंसान हो तुम। डैड, मैं बोल रही हूँ मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। ये बोलकर ते जॉन मेंशन से बाहर निकल जाती है। मिस्टर किम, डोंट वरी मिस्टर जॉन, ते ये शादी करेगी। आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। क्यों डैड? हम कोई और रास्ता भी तो निकाल सकते थे ना इस प्रॉब्लम का। आपने शादी करवाना ही क्यों सही समझा?
बात सुनो तुम। डैड, मैंने बोल दिया मैं उस इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तेयोंग, मेरी पूरी बात सुनो तुम पहले। जब तुम 2 हफ्तों के लिए इटली गई हुई थी, यहाँ हमारी कंपनी के मार्केटिंग शेयर्स में डायरेक्टली $100 मिलियन का लॉस हो गया। व्हाट? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम वहाँ के बिजनेस को हैंडल कर रही थी, इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था मैं। बट कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाने से। रास्ता था सिर्फ एक, कि हम किसी के साथ पार्टनरशिप करके हमारे इतने सालों की मेहनत को बचा ले। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम जोन्स के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे। बट डैड, वो ही क्यों? और भी तो इतने बड़े बड़े माफिया है। क्योंकि बेटा, जब डाउनफॉल होता है ना, तो कोई पार्टनरशिप में काम करने के लिए रेडी नहीं रहता है। जब मैंने जोन्स को इस बारे में बताया, तो उन्होंने ये कंडीशन रखी कि हम पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन जब दोनों के बीच रिश्ते सही होंगे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम तुम्हारी जंकुक से शादी करवाएंगे, ताकि तुम दोनों ये माफिया वर्ल्ड साथ में हैंडल कर सको और प्रॉफिट एंड प्रोग्रेस दोनों हो। प्लीज ते, तुम्हारा बाप तुमसे आखिरी बार किसी चीज की भीख मांग रहा है। प्लीज ते, मान जाओ ये शादी करने के लिए। प्लीज डैड, ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं करूंगी ये शादी। थैंक यू ते, थैंक यू सो मच। Mr. Jeon, do you accept Miss Kim as your lawful wife? I do. Miss Kim, do you accept Mr. Jeon as your lawful husband? बोलो ते। I do. Okay, you both can kiss now. मिस किम नहीं, मिसेस जियोन। मिस किम से मिसेस जियोन, सो सैटिस्फाइंग। कभी नहीं सोचा था कि मेरी ही दुश्मन से मेरी शादी होगी और तुम्हारे नाम क्या कि मेरा सरनेम लगेगा। मैं हमेशा किम तेयोंग ही रहूंगी। मुझसे शादी कर ली इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना सरनेम चेंज करूंगी। अब तुम मेरी वाइफ हो, तो अब से तुम जियोन तेयोंग हो। ये चीज दिमाग में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घुसा लो। जिमिन, तुम कब आई? तुम तो सिंगापुर गई हुई थी ना? हाँ भाई, मैं आपकी शादी तो अटेंड नहीं कर सकी, लेकिन आप दोनों के वेलकम के लिए मैं हाजिर हो चुकी हूँ। वेलकम ते भाभी। चलो मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। तो ये भाई का रूम है, जो अब से आपका भी रूम है। जिमिन, ये रूम में इतना अंधेरा कैसे है? वो भाई को ऐसे अंधेरे में रहना पसंद है। ओके, मैं जाती हूँ। एंजॉय। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? आज हमारी वेडिंग नाइट है। सो व्हाट? मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तुम्हें कुछ करना भी नहीं है। जो भी होगा मैं ही करूँगा। मैंने बोला ना, कोई फर्स्ट नाइट नहीं मनाऊंगी मैं। बिना प्यार की क्या वेडिंग नाइट? मुझे चेंज करना है, छोड़ो मुझे। हाँ? लगेज अभी आया नहीं है, तो मैंने ये शर्ट पहन लिया। You are looking so damn hot and in my shirt. These thighs and this damn cleavage. छी जंकुक, मुझे ऐसे देखना बंद करो। मुझे अजीब लग रहा है। अपनी बीवी को ही तो देख रहा हूँ। हक है मेरा, शौक से देखूंगा। क्या स्मेल है तुम्हारी? So addictive. दूर हटो तुम। अरे आज रात तो सवाल ही नहीं बनता दूर जाने का। मेरी परमिशन के बिना तुम कुछ नहीं करोगे। Do I need your permission, वाइफी? जब तुम इस शर्ट में एकदम मेरी लग रही हो, totally mine। आज रात तो तुम्हें प्यार करना बनता है। प्यार, really? Because मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सिर्फ हवस और लस्ट दिख रही है। You can't blame me though। इजाजत किसने दी तुम्हें अपनी जानलेवा बनने के लिए? थोड़ा कम सुंदर भी तो दिख सकती थी ना। बट तुम खुद मुझे सेड्यूस करने में लगी हो। इतने बड़े वाले डेलुलू हो तुम। सब कुछ खुद ही सोच लेते, खुद ही बोल लेते हो। कम ऑन यार, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना। आज हमारी फर्स्ट नाइट है। तुम क्या नीडी नहीं हो रही मेरी तरह? जो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, तुम्हें लगता है कि मेरे मन में तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट मनाने की थोड़ी सी भी इच्छा है? ओके ओके, फेयर इनफ। एटलीस्ट हम कडल तो कर ही सकते हैं।
कुछ भी नहीं बोलती है, सीधा बैठ के एक साइड सो जाती है। तुम मुझे इसे इग्नोर नहीं कर सकती। सो जाओ चुपचाप। कर्डल तो मैं करके रहूंगा। अब देखो मैं तुम्हें कुछ करने के लिए फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट तुम भी मेरी एक बात मानो। क्या मुसीबत है। आयुष, कौन सा परफ्यूम लगाती हो डार्लिंग? नशा हो रहा है मुझे तुम्हारा। सो गई? गुड नाइट बेबी। जंकुक, हाथ हटाओ तुम अपना। प्लीज 2 मिनट। हो गया ना, छोड़ो मुझे। और तुम ये कैसे सोते हो? पूरी रात तुमने मुझे एक बार भी चैन से सोने नहीं दिया। कभी हाथ तो कभी पैर मेरे ऊपर डाल रहे थे। क्या करूं, जब पास में इतनी हॉट बेबी सोई हुई है तो कौन दूर सोना चाहे। हटो तुम। फिर तेज शावर लेने चली जाती है। मजा आ गया कल रात को तो। भाभी, आपके कमर या पैर में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मुझे बताओ, मैं आपके लिए पेन किलर ला के देती हूँ। जिमिन, तुम जैसे सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। रियली? आपने तो मेरी सारी एक्साइटमेंट खत्म कर दी। मुझे लगा नहीं था कि भाई इस मामले में पीछे रहेंगे। वो तो फुल मूड में था, बट मैंने मना कर दिया। क्यों? जिमिन, सॉरी। वैसे भाई है कहाँ? ना आ रहा होगा। ओह अच्छा, मैं कॉलेज जाती हूँ। बाय बाय टेटे। बाय। बीवी, मेरे बिना ही नाश्ता कर रही हो? नॉट फेयर। बीवी, सुनो ना। क्या है? तुम्हारी ब्रा की खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ? क्या बोल रही हो तुम? जंगकुक, मैं तुम्हें ना मार डालूंगी। तुमने मेरी ब्रा कब? आई मीन बाथरूम में अभी नहाकर आया हूँ। ओह गॉड, मैं कैसे भूल गई उसे वहाँ। जंगकुक, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। किसी की पर्सनल चीजें नहीं छूते। बट तुम तो मेरी बीवी हो। ओह गॉड। हाँ डैड। ते कैसी हो? ठीक हो डैड। बेटा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो एक बार कंपनी आ सकती हो। आज 11 बजे सिंगापुर से शेयर होल्डर आ रहे हैं। ठीक है डैड, आती हूँ मैं। जा रही हो तुम कहीं? कंपनी जाना है, कुछ काम है। बाय बाय बीवी। फिर ते रूम में रेडी होने चली जाती है। डैम, क्या लग रही है? एकदम जानलेवा। क्या देख रहे हो? Looking at something who totally belongs to me. Mine. Hello everyone. Please have a seat. Mrs. Teong, congrats for your wedding. हमने कभी नहीं सोचा था कि आप अपने ही दुश्मन से शादी कर लेंगी। खैर, सोचा तो मैंने भी नहीं था, बट डेस्टिनी। ओके, छोड़िए इन बातों को। लेट्स कम टू द पॉइंट। मिसेस टे, हमने आपके रिकमेंडेड प्रोजेक्ट को देखा, बट हम कंफर्म नहीं है कि हमें इसमें प्रॉफिट होगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम आपके साथ डील क्यों करें? लेट्स नो योर पॉइंट। श्योर, प्रॉफिट के लिए लोग डील्स करते हैं मिस्टर जैन। पावर्स के लिए लोग हिस्ट्री लिखते हैं। आप प्रॉफिट देख रही हो, मैं कंट्रोल दे रही हूँ। मेरे साथ डील करने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप कभी लॉस में नहीं जाओगे, क्योंकि मैं हारने वाली साइड पर कभी खड़ी होती ही नहीं है। और जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, लोग मुझ पर ट्रस्ट करते ही नहीं है, बट लोग मुझ पर डाउट करने की हिम्मत भी नहीं रखते। सो मिस्टर जैन, डिसीजन आपका है। प्रॉफिट चाहिए या फिर पावर? ऑल डिपेंड्स ऑन यू। वेल, आई एम इम्प्रेस्ड मिसेस तेओंग। हमें डील करने के लिए रेडी है।
ओके देन, मेरा मैनेजर आपसे साइन लेने आ जाएगा। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। थैंक यू। ये जंकुक कहाँ है? भाभी आप आ गए? जिमिन, जंकुक कहाँ है? वो तो अपने माफिया पार्टनर की नाइट पार्टी में गए हैं। पार्टी? कैसी पार्टी? वो तो नहीं बताया, बट बोल रहे थे कि कोई बड़ी डील फाइनल होने जा रही है, तो उसी की पार्टी है। अच्छा। वैसे भाभी, वो ना, आज मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। डेट पर? नहीं भाभी, डेट कहाँ, फ्रेंड ही है। पक्का फ्रेंड ही है ना? अब आपसे क्या छुपाना। हाँ, मैं पसंद करती हूँ उसे, तो आज हमने डेट पे जाने का सोचा है। भाभी प्लीज, आप भाई को मत बताना ये बात। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। तो भाभी, आपकी कोई अच्छी सी ड्रेस मिलेगी? आई मीन, आपकी वार्डरोब तो ड्रीम वार्डरोब है मेरी। प्लीज भाभी, एक ड्रेस। हाँ हाँ जिमिन, तुम्हें जो पसंद है वो लेकर जाओ। थैंक यू भाभी, आप बेस्ट हो। सो गई बीवी? मेरा वेट भी नहीं किया, गंदी बीवी। आ गए तुम? हाँ आ गया। तुमने तो वेट किया भी नहीं मेरा, सीधा सो गई। तुमने मेरा वेट भी नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानती, बट मैं तो मानता हूँ ना तुम्हें, मेरी बीवी। जंकुक सो जाओ अब। जंकुक, ये बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। मैं तुम्हें अपने क्लोज आने दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे किसी या कुछ और भी करोगे। मैं तो करूँगा। इट्स माय लव लैंग्वेज बीवी। ये तो हर आदमी की बेसिक नीड्स होती है कि वो हर रात को अपनी बीवी को प्यार करे। तो थोड़ा मौका मुझे भी दो ना प्यार करने का, प्लीज बेबी। जंकुक, वाह, तुम रुक क्यों गए? अब मेरा मन नहीं कर रहा है करने का। कितनी गंदी हो तुम, मुझे नीडी करके खुद सो रहे हो। सॉरी बीवी, बट जब तक तुम अपने मुंह से नहीं बोलोगी मैं कुछ करूंगा नहीं। जंकुक, लड़कियां इन सब चीजों में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, हमारी फीलिंग्स को समझना पड़ता है। कहना क्या चाहते हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बोलो बीवी। तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपने मुंह से बोलूं? बोल दो। जाओ, मैं नहीं बोल रही, गंदा आदमी। ओ जान, इतना ज्यादा नीडी हो रही हो? बात मत करो मुझसे अब तुम, और दूर हटो, पास भी आना तो बहुत मारूंगी। मैं तो आऊंगा। बीवी सुनो ना। बीवी तो नाराज हो गई, अब तो मनाना पड़ेगा। जंकुक, क्या है ये? It's so big, नहीं रहेगा ये। जाएगा बेबी जाएगा, तुम रिलैक्स रहो। अरे ऐसे कैसे रिलैक्स रहो? It's so big। क्या खाते हो तुम ऐसा? आज मैंने पार्टी में पाइनएप्पल दबा कर खाया है, सोचा अगर बेबी को आज रात जरूरत पड़ी तो इजी होगा। गॉड जंकुक, बी सीरियस। Come on baby, it's not that big. Let me in first. जंकुक, बाहर निकालो इसे। मैं नहीं झेल पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। प्लीज calm down baby, give me some seconds, let me adjust it. Is it okay now baby? Can you do a little fast? Fast? Are you serious baby? सुबह बहुत पछताओगे तुम। फिर मुझे मत कोसना कि that you were so rough last night. नहीं बोलूंगी। Okay then. Damn, that's drop dead body. सच में कर्म अच्छे किए मैंने। बस करो ना, अब सो जाते हैं।
ओके, एज योर विश बेबी। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग वाइफी। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू फीलिंग? मुझे मेरी बॉडी फील ही नहीं हो रही है। योर फॉल्ट बेब। हाँ हाँ, जैसे तुमने तो मजे लिए ही ना हो। आई डिड अ लॉट एक्चुअली। बहुत मजे लिए मैं। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था, बट फिर भी तुमने इतने अच्छे से हैंडल किया। आई एम सरप्राइज्ड। क्या तुम्हारा कोई पहले बॉयफ्रेंड नहीं रहा? आई डोंट लाइक दीज थिंग्स। एंड अगर मैंने किसी को अपने करीब आने दिया था वो तुम ही हो, तो लकी मानो खुद को। श्योर मैम। मैं करता हूँ। मुझे तुम्हारा इरादा बाल सुखाने का तो नहीं लग रहा है। बाल सुखाना तो एक बहाना है। मुझे तो तुम्हारे चुम्मे वाला च्यवनप्राश लेना है। बस भी करो आप। रात को क्या कम किया था? हर टाइम बस चुम्मा चाटी करवा लो तुमसे। तुम जैसे एंजॉय नहीं करते। हाँ, बोलते नहीं हो, बात अलग है। हाँ ठीक है ना, बट हर टाइम क्या करना है? वन मोर ओनली प्लीज, लास्ट। जंगुक। भाभी। जिमिन। ओह सॉरी, गलत टाइम पर आ गई। जिमिन, तुम्हें मैनर्स नहीं है। रूम में आने से पहले लॉक करना चाहिए। अरे तो मुझे थोड़ी पता था कि आप दोनों सुबह सुबह ही लगे पड़े हो। वैसे भी रात को क्या कम आवाजें आ रही थी आपके रूम से? हाँ? भाई, थोड़ा आराम से। और ते भाभी। आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। जिमिन, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? हाँ जिमिन, ते को टीज करना बंद करो। अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ। आप दोनों करो कंटिन्यू। रात को शायद सेटिस्फाई नहीं हुए आप। ये कितना एम्बैरेसिंग था। सब तुम्हारी गलती है। अरे इसमें मेरी क्या गलती? तुमने ही बोला था कि फास्ट करो, तो तुम मेरे क्लोज आए ही क्यों? ये कैसा रीजन हुआ? तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हारे करीब तो आऊंगा ना। हटो, तुम जाओ यहाँ से। ते, तुम कुकिंग कर रही हो? सर्वेंट्स कहाँ गए? आज मेरा मन कर रहा था मेरे लिए कुछ अच्छा बनाने का, इसलिए। ओह। जंकुक, हटो तुम। जिमिन आ जाएगी। आ जाने दो। क्या आ जाने दो? वो क्या सोचेगी इसे देखकर? हटो तुम। नहीं जंकुक, तुम्हें समझ नहीं आता? जब मैंने बोल दिया कि मेरे करीब मत आया करो तो तुम क्यों आते हो? ते, ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो तुम? क्या बात बात पर मुझसे चिपक जाते हो तुम? मुझे नहीं पसंद ये सब। हमारी शादी किन हालातों पर हुई थी तुम्हें पता है ना? तो क्यों एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह बिहेव करते हो? भाभी, क्या हुआ? आप भाई पर चिल्ला क्यों रहे हो? भाई, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ नहीं। भाभी, वो आज सुबह आपके और भाई के बीच लड़ाई हुई थी, वो किस रीजन से हुई थी? क्या फर्क पड़ता है किस रीजन से हुई थी? भाभी प्लीज, क्यों कर रहे हो आप भाई के साथ ऐसा? मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर भी वो बार बार मेरे करीब आता है, मुझे नहीं पसंद। अच्छा, और जो थोड़े दिन पहले आप दोनों के बीच हुआ वो सब क्या था? आई एम श्योर भाई ने आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं की होगी। वो सब बस हार्मोन अनकंट्रोल होने से हो गया। भाभी, मैं ये बात बोलना तो नहीं चाहूंगी, बट आप भाई को फालतू में इतना हर्ट कर रहे हो। आप उनके बारे में भी तो सोचो ना एटलीस्ट। आई नो आप दोनों की शादी फोर्स थी,
बट फिर भी भाई ट्राई कर रहे हैं ना आपके साथ रिलेशन अच्छा करने का। फोर्स थी इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको वो हर्ट कर रहे हैं, आपसे बिहेव अच्छा नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप उनको हर्ट कर रहे हो, वो भी बिना किसी रीजन के। आप पहले एनिमीज थे क्योंकि आपके बिजनेस में कंपटीशन चलता था। अब तो आप दोनों की कंपनी पार्टनरशिप में काम कर रही है, आप दोनों साथ में हैंडल कर रहे हो, तो फिर किस चीज का गिला शिकवा है आपको? एटलीस्ट एक चांस तो देकर देखो, क्या पता आप दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाए। और आप अगर नहीं रहना चाहते भाई के साथ तो प्लीज उन्हें साफ साफ बता दो जो आप चाहते हो, बस उन्हें से हर्ट मत करो। आपसे शादी होने के बाद जंगकुक भाई में कितना चेंज आ गया है। वो पहले बस अपने काम से मतलब रखते थे, बिना किसी रीजन से मुझसे बात भी नहीं करते थे। आपसे शादी होने के बाद वो कितने हैप्पी एंड काम रहने लगे हैं। मैं इतनी खुश थी कि वो अब अलोन फील नहीं करते, बट आप उन्हें फिर से उसी पहले वाले दलदल में धकेल रहे हो। वो मैं कह रही थी कि आई एम सॉरी, आज सुबह मैंने तुम पर कुछ ज्यादा चिल्ला दिया। वेल, तुम्हारे सॉरी का मेरे पास कोई आंसर नहीं है। जंगकुक प्लीज सॉरी ना, मान जाओ। आई स्वेयर आज के बाद तुम्हें कभी ऐसे दूर नहीं करूंगी। तुम जब बोलोगे तो मैं क्लोज आने दूंगी। मतलब तुम्हारी इसमें कोई मर्जी नहीं है, सिर्फ मैं चाहता हूँ इसलिए अपने करीब आने दूंगी। तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ। यू नो व्हाट, आई नेवर न्यू कि तुम में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे करीब आने से। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस क्या, हाँ आई एम सॉरी, बट अब मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊंगा बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं है ना ये सब। मैं तुम्हारे से जबरदस्ती क्लोज हो रहा हूँ, फालतू में तुमसे चिपक रहा हूँ। नहीं जंगकुक ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो। यू नो व्हाट, मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके। उस टाइम पर तुम्हारे ऊपर ध्यान ना देकर अगर मैंने डैड को मना कर दिया होता तो बेहतर होता। प्लीज ऐसे बोलकर मुझे हर्ट करना बंद करो। तुम हर्ट हो रहा है तुम्हें, और जो मुझे हर्ट हो रहा है उसका क्या? हाँ आई एम सॉरी, मैं बस ये समझती थी कि हम दोनों एनिमीज है तो हमारे बीच ये प्यार व्यार नहीं हो सकता है, इसलिए बस मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाह रही थी। और जो उस रात हम दोनों के बीच हुआ उसका क्या? हाँ वो भी ऐसे ही था। पता नहीं बस मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और मैंने तुम्हें रजामंदी दे दी, बट मुझे अब कोई रिग्रेट नहीं है उस चीज का। प्लीज जंगकुक माफ कर दो ना, एक चांस तो देकर देखो। मैं हमारे रिलेशन को बेहतर बनाना चाहती हूँ। क्यों, तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है ना? और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ। नहीं, नहीं हो तुम मेरे कोई दुश्मन। वो प्रोफेशनल है, पर्सनली तो तुम मेरे हस्बैंड हो। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हो गया। ये इतना जल्दी चेंज कैसे आया तुम्हारी फीलिंग्स में? बिकॉज मुझे रियलाइज हो चुका है कि हम सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में एनिमीज हैं। पर्सनली मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ शादी के बाद। तुमने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, मैं अगर कुछ बोल भी देती तो वो तुम सुन लेते थे। मुझे कभी हर्ट करने का ट्राई नहीं किया, ना ही मेरे साथ कभी फोर्स किया। बस मुझे ये समझने में देर हो गई। अब मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, तुम समझो ना प्लीज। जंगकुक मान जाओ ना, आई एम सॉरी। तुम सच बोल रही हो? इतनी देर से बोले जा रही हो, तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है? तो प्रूफ करो। हाँ प्रूफ, हाँ प्रूफ करो कि तुम मेरी बीवी हो। इसमें क्या प्रूफ करना, मैं बोल रही हूँ ना। तो रहने दो फिर, अक्सर इंसान के लफ्ज टाइम के साथ बदल ही जाते हैं। लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब तो हो गया ना तुम्हें यकीन? बस एक किस से? तो और क्या चाहते हो तुम, मैं और क्या करूं? हाँ, वही जो तुम सोच रही हो। जंगकुक गट्स नहीं है, नो वे। अब देखो तुम, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी इतना वीडियो लेट देने के लिए, बट मैं क्या करूं, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैंने आपको बताया भी था कि मेरे टेस्ट है, एंड टेस्ट होने से पहले मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, बट फिर भी मैंने ऐसे जैसे टेस्ट मेरे दिए, देन मेरी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही थी। मेरा गला बैठ गया था और गला बैठने के कारण मैं डबिंग नहीं कर पा रही थी। एंड मेरे वेकेशन चल रहे हैं, बट मेरे घर में कुछ ना कुछ होता रहता है जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो एडिटिंग करने का। अभी भी नहीं मिल पाता है, बट जैसे तैसे करके मैंने आप लोगों के लिए वन शॉट बनाया है।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इतना लेट वीडियो डालने के लिए, बट मैं इंटेंशनली ये सब नहीं कर रही थी, मुझे टाइम भी मिलना चाहिए ना। तो आप मेरे को बताना ये वीडियो कैसा लगा आपको, मतलब ये स्टोरी कैसी लगी। एंड मेरा माइंड बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था कि मैं इस स्टोरी को आगे कैसे बनाऊँ, तो मेरे को जैसा सही लगा मैंने उसे वैसे ही बनाया है। सो प्लीज़ माइंड मत करना कि दीदी ये कैसी स्टोरी बना दी आपने। और हाँ, ये रही मेरी इंस्टा आईडी, ये मैंने खास आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप मेरे से कनेक्ट हो पाओ। एंड इसका मैं लिंक है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। एंड वहाँ पे अगर आपको ना दिखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे भी चेक कर सकते हो। एंड सेकंड बात, बीटीएस को एएमएस पर वोट करने के लिए मैंने वीडियो बनाया था, बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने ये वन शॉट बहुत लेट डाला है, जिसके कारण अब वोटिंग एंड हो चुकी है एमएएस पर। सो अब वो वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है, वरना मैं लास्ट में वो भी ऐड कर देती। आई नो ये मेरी गलती है, मैंने बहुत लेट कर दिया वीडियो डालने में कि वोटिंग ही एंड हो गई। सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी, अगर कोई भी वोटिंग वगैरह होगी तो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी कि कैसे करनी है, ठीक है? ओके, योर पेटल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।